है इस बारी ज़्यादा हो गई है, लेकिन हमारी डिमांड है कि इनको 1 करोड़ कंपनसेशन तो रहे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन साइड से हूँ फ्रॉम द, पर आपको मैं बताता हूँ अगला हैपनिंग क्या है। यहाँ पे फुटपाथ बनाया जाए। केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली सुंदर बना दी, यहाँ पे अगर फुटपाथ बना देंगे जैसे, तो बच्चे क्लास से निकलते हैं तो रोड पे चलते हैं। आप अगर जैसे अभी खड़े हैं ना, वैसे ही रोज़ हाल होता है जब क्लासेस छूटती हैं, तो कोई भी गाड़ी हिट कर सकती है। तो आज पानी है, कल पेडेस्ट्रियन प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर आप दोनों तरफ फुटपाथ बना देंगे तो पानी नीचे से निकल जाएगा, बच्चे ऊपर से चलेंगे। तो इट इज़ आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस लोकल गवर्नमेंट, आप मीडिया के माध्यम से, मैं उमेश प्रसाद एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, इसी इंडस्ट्री से हूँ, एस्पिरेंट्स के बीच का बंदा हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ दोनों तरफ फुटपाथ बनाया जाए। क्लास से छूटने के बाद बच्चों को जगह दी जाए, क्योंकि दोनों तरफ हॉकर्स होते हैं, बच्चे मजबूरी में बीच में चलते हैं और गाड़ियाँ उनको चोट लगा सकती हैं। यहाँ पे स्कूल है, सलमान स्कूल, 1-1:30 बजे वो छूटता है, स्कूल की वैनें सारी रोड पे आ जाती हैं। इतना बुरा हाल हो जाता है कि आप चल नहीं सकते हैं, रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को हमने चोट लगते हुए देखा है। तो क्या कहना चाहते हैं? दोनों तरफ फुटपाथ बनाया जाए, थोड़ा सा रेस करके बच्चे उस पर चल पाएंगे और बारिश से भी बचे रहेंगे, हादसे से भी बचे रहेंगे। आपने पूरी दिल्ली को सजाया है, प्लीज़ हमारे एस्पिरेंट्स के लिए भी दोनों तरफ फुटपाथ बना दीजिए। ये कहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर, बड़ा बाजार मार्केट, यहाँ पे लाइन से इंस्टीट्यूट्स हैं। 5,000 से 10,000 बच्चा यहाँ पढ़ता है। एक क्लास 200-200 बच्चों की होती है। जब छूटती है चारों तरफ से तो 2,000-3,000 बच्चा एक साथ निकलता है। पीछे सलमान पब्लिक स्कूल है, वहाँ से भी 1:30 बजे हज़ारों बच्चा निकलता है। ट्रैफिक है पूरा, ये मेन रोड है, दोनों उषा रोड और शंकर रोड को जोड़ती है ये सड़क। तो प्लीज़ यहाँ पे दोनों तरफ फुटपाथ बनाया जाए, उससे MCD का भी बड़ा डैमेज कंट्रोल हो जाएगा दोनों तरफ फुटपाथ बनाते ही। तो इसलिए प्लीज़ हम एस्पिरेंट के बिहाफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि फुटपाथ बनाने का कार्य जल्दी शुरू किया जाए, और एस्पिरेंट्स की जो डिमांड है कि इनको 1 करोड़ मिल जाए तो ये बच्चे लोग यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता। जो जिन्होंने देखा वो ज़्यादा बढ़िया बता पाएंगे। यही रहते हैं आप? हाँ। तो ये आखिरकार ये हुआ क्यों? मतलब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे? मतलब रोड के कारण या फिर सीवेज के कारण? नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे रख रहे हैं बात को। ऐसा नहीं कह सकते एक ही रीज़न है। सीवेज की प्रॉब्लम्स हैं और कचरे साफ़ नहीं करते हैं, अगर उनको बोलो तो उल्टा लड़ते हैं। ठीक है ना, तो एक इशूज़ नहीं है। डेफिनेटली MCD से लेकर के ऑल प्रशासन इसमें जिम्मेदार है और कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब इस पे कौन सरकार की गलती है या फिर ये कोचिंग संचालक है उनकी गलती? नहीं, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि भैया कि कोचिंग वाला हो या सरकार हो, सब अपने अपने हिस्से में जिम्मेदार हैं इसमें। समझदार। अगर कोई कोचिंग वाला है तो उनको भी तो देखना है कि अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनकी कितनी सुरक्षा है यहाँ पे। अपने हिसाब से तो सुरक्षा देने की ज़रूरत है ना। अब ये अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र करना तो सही बात तो है नहीं। अभी तक क्या कुछ जवाब आया ऊपर से ऐसा कुछ कि कुछ करने वाले या तो कोई ऐसा कोई कंक्रीट कंक्लूजन नहीं आया है सरकार की तरफ से? कुछ कोई नहीं है। हुआ है कि यहाँ पे ऐसा है कि जब भी बारिश होती है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी भर जाता है, लगभग घुटने तक पानी भर जाता है। तो वो एक मेन रीज़न है कि वहाँ मतलब फ्लडिंग में बेसमेंट में पानी घुसा है पूरा, और सुनने में आ रहा है कि उसकी वजह से करंट दौड़ा है। तो अभी तक कितने आंकड़े बताए? ऐसे बोला जा रहा है कि 2 लोग का आंकड़े ये लोग 3 बता रहे हैं, लेकिन मतलब काफ़ी ज़्यादा वो है उसका काउंट। लेकिन ये अभी तक मतलब एग्जैक्ट बता नहीं रहे हैं कि एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं। अलग अलग सोर्सेज, जैसे NDRF की टीम के कुछ बंदे थे, तो वो एक बंदे ने जैसे बताया था कि 9-10 बॉडीज उन्होंने उठाई हैं, तो कुछ पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली क्या है, लेकिन काउंट ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। लेकिन अपनी तरफ से श्योर कह रहे हैं कि 3 है, बट मुझे पता है, मैं पिछले 3 दिन से ये चल रहा है, पर मैं अपने रूम से बाहर तक नहीं निकल पाई हूँ और आई वॉज इन शॉक। और मैं कहीं क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, तो मैं कहीं ना कहीं एज अ खुद को भी ब्लेम कर रही थी, क्योंकि मुझे याद है 3 दिन पहले ये जब इंसिडेंट हुआ है तो मैं अपने रूम में बैठ के पढ़ रही थी, एंड आई वाज लाइक मैंने लगातार 8 या 10 एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ सुनी है। तो आई वाज लाइक ये हो क्या रहा है। फिर कुछ टाइम बाद ये मैंने सारे न्यूज़ चैनल्स के थ्रू देखा कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है। तो इतने सारे एम्बुलेंस एक के बाद एक जब जा रहे थे, तो कैसे यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं जो वहाँ पे थे, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, बट वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम कोर्ट में भी यही कहेंगे कि 3 ही डेड बॉडीज़ गई हैं और 3 ही लोग थे। बट जो आई विटनेस है, जो लास्ट में बच्चा निकला था, वो यहीं का एस्पिरेंट राउज IAS का, उसने खुद कहा है कि मेरे बाद बहुत बच्चे फंसे हुए। सरकार कहीं ना कहीं छुपा रही है बात कि एग्जैक्टली कि आखिरकार कितनी घटनाएं हुई। सरकार तो सर ऐसा देखिए, यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे करप्शन है। सबसे पहले यहाँ पे हमसे जो रेंट लेते हैं इतने ज़्यादा ऐसा नहीं है कि लॉज है नहीं,
बात यह है कि हम अवेयर नहीं है। जो 4x4 के कमरे हैं, जो एक बेड है उसके लिए और इतनी सी जो जगह होती है एक टेबल चेयर की, आप 4000 से या 3000 से ज़्यादा ले ही नहीं सकते, बट ये 10,000 लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ की जो दिल्ली की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है वो कहती है इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। अगर कुछ यूनिट से ज़्यादा अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसके बाद आपको बिल देना होता है। यहाँ ये हर एस्पिरेंट से इलेक्ट्रिसिटी बिल लेते हैं। मैं 15 दिन घर थी प्रीलिम्स का अटेम्प्ट देने के बाद और मेरा बिल 3800 आया है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप जब कहती हूँ तो वो क्या कहती है वो कि कहते हैं कि हमारी सब्सिडी सरकार काट ले रही है, हमें सब्सिडी नहीं दी जा रही है। और आप इसमें बोलोगे तो बोलेगी खाली कर दो आप। वो तो देखिए वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो मैं आपके थ्रू यही कहना चाहती हूँ जितने भी पेरेंट्स स्पेशली इसको देख रहे हैं कि अगर यहाँ आपके बच्चे के साथ कुछ भी हो जाता है, इवन गर्ल्स के साथ अगर कुछ हो जाता है, कोई क्राइम हो जाता है या फिर यहाँ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, जैसे कि आपने देखा अभी तो ये इंसिडेंट हुआ, ये मुद्दा उठा कुछ टाइम पहले अभी पटेल नगर में हुआ था। वो बेचारा लड़का, आप सोचिए उसकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी। वो उसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कह रहे हैं कि वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें पढ़ना नहीं है तो ये एज अ टाइम पास करने आ रहे हैं। सर अगर ऐसा होता तो जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा है, जो मेंस दे रहा है, क्या वो गलत है? उसकी जान की कोई कीमत नहीं है सर। और हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े, इसके जो MD एंड डायरेक्टर्स हैं, इनके बच्चे सर कभी नहीं आएंगे यहाँ तैयारी करने। कभी नहीं है सर उनकी इंस्टा पे रील्स चलेंगी, सब कुछ चलेंगी। मैं सर खुद अपने इंस्टीट्यूट के MD को, मैंने यहाँ से कोचिंग करी है, मैं 2 साल से रह रही हूँ, मैं उन्हें बहुत एडमायर करती हूँ सर। लेकिन पिछले 3 दिन से मेरा तो भरोसा उठ गया है। आप बच्चे क्या कह रहे थे? बच्चे बस इतना कह रहे थे, ना तो आपकी ज़मीन जायदाद ना पैसे मांग रहे हैं, वो बस इतना कह रहे हैं कि आप उनके साथ आके खड़े हो जाओ सर, एज अ मॉरल सपोर्ट। मैं आपको गिना सकती हूँ, वो 4 दीवार के बीच में एथिक्स, मॉरलिटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी सब पढ़ाते हैं सर, हमें सब पढ़ाया है। पर जब आप पे आता है तो आप क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हो सर? इस पे ये जो बेसमेंट में क्लास चलती है इस पे क्या करना है? ये बंद होनी चाहिए यहाँ पे? सर ये बंद तो होनी चाहिए ना। क्लासेस चल रही है, लाइब्रेरी चल रही है, बेसमेंट में बहुत कुछ चल रहा है। और यहाँ पे स्पेशली मैंने देखा, ये पहले बिल्डिंग थी नहीं, मैं जब आई थी, ये पिछले 8-9 महीनों में इन्होंने तैयार की है। नीचे जो ये कह रहे हैं कि इन्हें NOC मिल गया, पहली बात तो मिलना नहीं चाहिए था, और जो इन्हें मिला है वो स्टोरेज के लिए मिला है। फिर इन्होंने नीचे 2 फ्लोर बना रखे हैं, ये लाइब्रेरी भी चला रहे हैं उसमें और क्लासेस भी चला रहे हैं, और बाकी ऐसे नहीं बाकी इंस्टीट्यूट में नहीं चला रहे हैं। और सबको सब पता है सर कहाँ कैसे क्या जब किसी बड़े लेवल पे कुछ इलीगल होता है तो ऐसा नहीं है कि आप आधे घंटे सर्वे करोगे ना, आपको सब पता चल जाएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी। आप देखो पहले कैसे MCD को पैसा जाता है, फिर पुलिस को सेकंड लेवल पे पैसा जाता है, फर्स्ट लेवल पे नहीं जाता है ताकि कोई कार्रवाई ना हो, इसलिए फिर पुलिस को पैसा जाता है, उसके बाद पॉलिटिशियंस को पैसा जाता है। और सर इसे पॉश इलाका कहते हैं। ये जो पूरा एरिया है ना सर, यहाँ स्नैचिंग यहाँ की आम बात है। और सर रात को मैंने अपनी खुद की बालकनी से देखा है, रात को इतनी बेतुका तरीके से गाड़ी चलाते हैं और ड्रिंक करके चलाते हैं, किसी भी आदमी को मार के निकल जाएंगे, आपको कानों कान खबर नहीं लगेगी। प्रशासन कुछ नहीं करती? कुछ नहीं करेगी सर, क्योंकि सबको पैसे मिल रहे हैं सर। बहुत बड़े लेवल पे करप्शन है, नीचे से करप्शन शुरू होता है, ऊपर अधिकारियों तक को पैसा जाता है, सबको पैसा जाता है सर। ये बहुत, अगर सिस्टम में मेजर चेंजेस नहीं होंगे सर, अगर यहाँ के जितने IAS IPS ऑफिसर्स हैं जो यहाँ से बन के निकले, आज वो भी सपोर्ट करने नहीं आ रहे सर। सरकार को क्या कहना चाहती हैं? एक सवाल में बताइए सर। सरकार को ऐसा है कि हम जब यहाँ पे फीस देते हैं तो हम सारे पेरेंट्स जो भी यहाँ पे हमारे जो पेरेंट्स आते हैं फीस देते हैं सर, 18% GST पहले ही कट जाता है। और यहाँ से सर ऐसा नहीं कि सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्सेस जा रहे हैं, पहली बात तो ये है, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए फैसिलिटी कुछ नहीं होगी। लेकिन सर आप इनकी जेब भरते रहिए, आप इनकी जेब भरते रहिए, आप बहुत अच्छे हैं। जिस दिन आप सेलेक्ट होंगे सारे आ जाएंगे, आपकी तस्वीरें खींचेंगे, सब जो है आप उनके बारे में 4 अच्छे शब्द बोलिए, वो आपके बारे में 4 अच्छे शब्द बोलेंगे। लेकिन सर अगर जिसके 6 अटेम्प्ट निकल गए हैं, आप देख रहे हैं, ये तो फिजिकली पहली बात मारा है, मेंटली तो आप हर साल कितने बच्चों को मार रहे हो सर। आप खुद जाके देखो, जब भी कोई टॉप करता है इतने सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाए, जो नहीं क्वालिफाई कर पाए, वो लाइफ टाइम खुद को फेलियर समझते हैं, जबकि वो कुछ ना कुछ अगर 4 पैसे कमा भी रहे हैं। आप मुखर्जी नगर में जाके देखो, जो 6 अटेम्प्ट बच्चे दे चुके हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ा भी रहे हैं, बट वो अपने आप को लाइफ टाइम एज अ फेलियर देखते हैं। ये घटना घटने के बाद ही ऐसा क्यों होता है कि सरकार फिर आती है, एक्शन लेती है? इससे पहले क्यों नहीं ये कर दिया जाता है इधर? सर क्योंकि इससे पहले उनको चुप रहने के पैसे मिल रहे होते हैं ना सर। क्योंकि सर ये घटना पहली बार थोड़ी, हर साल बारिश होती है। 3 दिन पहले यहाँ तक पानी भर गया था, जीपे यहाँ पे गाड़ियाँ तैर रही थी, बैरिकेड्स तैर रहे थे, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ साफ सफाई कुछ नहीं देखा गया सर, यहाँ पे किसी चीज़ का कोई जब ये हो गया तभी जाकर ये हुआ कि हाँ अब हो गया, अब सरकार को जगना चाहिए। सर सरकार को जगना चाहिए, लेकिन सर कोई नहीं जगेगा, जिन्हें जगना चाहिए वो नहीं जगेगा। ये लोग प्रोटेस्ट करते रह जाएंगे।